बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रबिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम इस वीडियो में यूनिट नंबर 2 लॉगरिथम्स स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर अप करेंगे और 2.2 के लिए नेक्स्ट वीडियो चेक कीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशंस, ठीक है। इस एक्सरसाइज में जो बेसिकली बात हो रही है वो दो टाइप ऑफ नोटेशंस की बात हो रही है, ठीक है। अल्फाज को लिखने के दो तरीके, एक है साइंटिफिक नोटेशन और एक है स्टैंडर्ड नोटेशन। नॉर्मल आम तौर पर जब हम डिजिट्स को नंबर्स को लिखते हैं तो वो स्टैंडर्ड नोटेशन होती है। लेकिन अगर नंबर बहुत ही बड़ा हो, जैसे कि बहुत से जियोलॉजिस्ट जो है वो पुराने फॉसिल्स को और उस तरह की चीज़ों को, पुराने जैसे कहते हैं खंडरात को मालूम करने के लिए और उनके एस्टिमेट्स निकालने के लिए जिन नोटेशंस को यूज़ करते हैं, जिन बिग नंबर्स को यूज़ करते हैं, वो है साइंटिफिक नोटेशंस, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन जो है वो किसी भी बड़े नंबर को छोटा कर देता है, ठीक है। और स्टैंडर्ड नोटेशन जो है वो तो उसे नॉर्मल ही रहने देता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि एक एग्जांपल से चेक करते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है और हमारे पास स्टैंडर्ड नोटेशन क्या होता है। लेट्स से हमारे पास एक नंबर है 0.000000012, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 6, ठीक है। हमारे पास इससे भी ज़्यादा बड़ा नंबर हो सकता है जिसमें नंबर ऑफ जीरोस 8 हो या 10 हो या 100 ऑफ नंबर ऑफ जीरोस हो। अब इसी नंबर को अगर मैं चेंज कर दूं 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -6, तो ये होगी साइंटिफिक नोटेशन। अभी हम इस पे नहीं जा रहे कि ये कैसे आया है, ठीक है। इसे कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन और इसे कहते हैं स्टैंडर्ड नोटेशन, ठीक है। अब मैं आपको सेकेंडली बताती हूँ कि हम किसी भी स्टैंडर्ड नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी नंबर को कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अगर तो हमारे पास नंबर 0 से छोटा हो, ठीक है, 0 से छोटा हो, लेस देन 0 हो, यानी कि 0 उससे बड़ा नंबर है, ठीक है। तो सॉरी 0 नहीं 1, ठीक है। अगर 1 से हमारे पास छोटा नंबर आ रहा है, चाहे वो 0.9 ही क्यों ना हो, तो फिर हम इस नोटेशन में यहाँ पर नेगेटिव साइन पुट करते हैं। और अगर नंबर 1 से बड़ा हो, कोई भी नंबर हो लेकिन 1 से बड़ा हो, तो हम इस नोटेशन में यहाँ पर जो इसकी पावर होती है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। ये तो आपको समझ आ गया। अब इसी नंबर को चेक करें, ये नंबर है 1 से छोटा, ठीक है। 0.0 समथिंग है ना, मतलब 0 के साथ कुछ ऐड हो रहा है, 1 के साथ तो नहीं हो रहा। तो ये नंबर किससे छोटा हुआ? 1 से। तो यहाँ पावर में क्या आ गया? नेगेटिव साइन। अब यहाँ पर बात आती है कि ये 10 रेज़ टू द पावर -6 कैसे आया। तो ये डेसिमल पॉइंट का चक्कर है। डेसिमल पॉइंट आप यहाँ से शिफ्ट करके जो आपके पास 1 2 3 जो नेचुरल नंबर्स होंगे उसके आगे लगाएंगे। जो फर्स्ट नेचुरल नंबर आपके पास आएगा उससे आगे आपने डेसिमल पॉइंट पुट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जब ये जाएगा, जो फासला ये तय करेगा, उस फासले में आपने चेक करना है कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। चेक करें इसको, अगर हम 1 2 3 4 5 6 7, ये कितने डिजिट्स हैं? 7। यहाँ पे 6 लिख दिया था, यहाँ पे 7 आएगा, ठीक है। 10 की पावर में वो चला जाएगा। नेगेटिव साइन क्यों आया? मैंने आपको बताया कि ये पूरा नंबर 1 से छोटा है, इसलिए नेगेटिव साइन आया। 7 क्यों आया? क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 7, ठीक है। और ये 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -7 को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको समझ नहीं आया कि साइंटिफिक नोटेशन कैसे किया टीचर ने, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन इट इन द कमेंट्स, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 की तरफ, जो कि है 0.00053407, ठीक है। आप एग्ज़ाम्स में भी या खुद अगर आप नोटबुक पे क्वेश्चंस कर रहे हैं तो ये छोटी सी हल्की सी बार आप पुट कर सकते हैं जो सिर्फ आपको नज़र आए, ताकि आपके जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं वो मिक्स ना हो। हर 3 ज़ीरोज़ के ऊपर आपने एक बार लगानी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट 3 ज़ीरोज़ के लिए नेक्स्ट बार, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे?
साइंटिफिक नोटेशन में हमने इसको चेंज करना है। यहाँ से डेसिमल पॉइंट हमारे पास यहाँ आएगा, ठीक है, 5 के बाद, क्योंकि फर्स्ट नेचुरल नंबर है, फर्स्ट नेचुरल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर लाने के लिए हम पहले डिजिट्स काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4। कितने डिजिट्स हैं? 4। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 5.3407 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 4। अब पॉजिटिव 4 मैंने लिखा है, क्या ये करेक्ट है? नहीं, ये इनकरेक्ट है। यहाँ -4 आएगा क्योंकि ये पूरा नंबर 1 से छोटा है, तो यहाँ -4 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन में चेंज हो गया। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है 5 3 4 1 2 3 4 5। कितने जीरोस हैं? 5 जीरोस। इसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है। अगर कहीं पर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होता तो इसका मतलब होता है कि उसके आखिर में कोई डेसिमल पॉइंट है, ठीक है। लगाना उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा, ठीक है। अब इस डेसिमल पॉइंट को हमने यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है, ठीक है। लेकिन हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? 5.34, ठीक है। और उसके बाद हमने 10 रेज टू द पावर में क्या लिखना है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 तो लिखना है, मगर 7 के साथ साइन कौन सा आएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? यस, आप बिल्कुल करेक्ट हैं, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो नंबर है 534, ये बहुत बड़ा नंबर है, 1 से तो काफ़ी ही बड़ा, तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब चेक करें पार्ट नंबर 3। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 में हमारे पास देखें पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 जीरोस हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 और रेज टू द पावर क्या आएगा? यहाँ पे आएगा ना 0.1 के बाद, तो काउंट करें। हमने कहा था कि ये 10 जीरोस हैं, तो साथ में ये 1 भी हो गया, तो ये 11 हो गया, ठीक है। और साइन क्या आएगा? नेगेटिव। क्यों भाई नेगेटिव साइन क्यों आएगा? क्योंकि ये पूरा नंबर 1 से छोटा है, तो नेगेटिव साइन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2.5326। इसमें तो पहले से ही पॉइंट मौजूद है, सही जगह पर मौजूद है डेसिमल पॉइंट। तो इसमें क्या करेंगे फिर हम? इसमें जी हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे 10 रेज टू द पावर 0। क्यों भाई 10 रेज टू द पावर 0 हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि किसी भी नंबर 5 रेज टू द पावर 0 या 6 रेज टू द पावर 0 या x रेज टू द पावर 0, कोई भी नंबर हो, अगर वो रेज टू द पावर 0 आ रहा है तो वो हमेशा किसके इक्वल होता है? 1 के, ठीक है। और अगर ये नंबर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये वापस वही नंबर देगा, तो इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। सो वी आर गोइंग टू राइट 10 रेज टू द पावर 0। Okay, so now moving towards the question number 2. Question number 2 is write the following in standard notation. सबसे पहला क्वेश्चन इसमें हमारे पास क्या है? 9.067 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -5। जी अब इसमें देखें माइनस है, ठीक है, काबिल गौर बात किया है, तो माइनस है तो हम इस साइड पे जीरोस ऐड कर लेते हैं, 1 2 3 4। अब मैंने 4 जीरोस क्यों ऐड किए? क्योंकि फिफ्थ डिजिट क्या बनता है? 9, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया नंबर, और पॉइंट हमारे पास डेसिमल पॉइंट यहाँ लगेगा, ठीक है। अगर आप इसको रिवर्स भी करें तो आपको समझ आ जाएगा। देखें, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे ना, यहाँ से पॉइंट इधर तक जाएगा, तो फिर देखें 1 2 3 4 5 आ गया -5, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही स्टैंडर्ड नोटेशन है। रिवर्स चेक कर लिया करें ताकि आपको पता लगे कि आपका क्वेश्चन राइट है या रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करें, 5.64 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 0, ठीक है। अब देखिए इसकी 10 रेज टू द पावर 0 मैंने आपको पहले ही एलेबोरेट कर दिया है कि किसी भी डिजिट की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ ये भी 10 रेज टू द पावर 0 1 के इक्वल होगा, तो हम इसे यूँ लिख सकते हैं 5.64 इंटू 1, ठीक है। और फिर नेक्स्ट स्टेप में आप लिख लीजिएगा 5.64 आंसर, ठीक है।
अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 6.53 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -6। ठीक है, तो अब इसको हम करते हैं, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, तो हम कैसे करेंगे? -6 है ना, तो फिर हमने यहाँ पे ज़ीरोज़ लगाने हैं, और कितने ज़ीरोज़ लगाने हैं? 5। 1 2 3 4 5 6 5 3, और डेसिमल पॉइंट कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, तो यहाँ पे भी एक ज़ीरो लगा लें। ठीक है, ये काउंट नहीं होता, ये हमने वैसे ही आर्बिट्रेरी लगा लिया। 1 2 3 4 5, और ये 6 नंबर हो गया, 6 डिजिट हो गया, सॉरी। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। कोई क्यूरी हो तो बता दीजिएगा प्लीज़। यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे 3.1415 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 9 है, तो अब ये पॉजिटिव 9 है। ठीक है, अब देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपने किस साइड पे जीरोज लगाएंगे? एडिशनल जीरोज इस साइड पे आएंगे। 1 2 3, अब ये भी देखना ये कितने जीरोज लगाएंगे। यहाँ पे देखें कितना ट्रैवल किया, 1 2 3 4 डिजिट्स तो ये हो गए। अब 9 में से 4 चला गया तो 5 रह गया, तो आप कितने जीरोज लगाएंगे? 5। अब देखें, अब वहाँ से आपको क्वेश्चन से कभी इतना ज़्यादा क्लियर नहीं होता कि क्या हुआ है, लेकिन जब यहाँ से आप एक दफ़ा आंसर बना के रिवर्स चेक करते हैं तो फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाता है। देखिए पॉइंट यहाँ से मूव हुआ है यहाँ तक। ठीक है, तो अब काउंट करें नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 9 ही डिजिट्स बन रहे हैं, तो ये आंसर करेक्ट है। ठीक है, चलें अब क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्म इंडिकेटेड। अच्छा, आपने सिंप्लीफाई करना है, मतलब आपने एक आंसर जो है वो लेकर आना है, और जो भी उसमें लिखा होगा, अगर साइंटिफिक नोटेशन लिखी होगी तो आपने साइंटिफिक में चेंज कर देना है, अदरवाइज स्टैंडर्ड में चेंज कर दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास इसमें है 563.71 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -3 मल्टीप्लाई बाय दिस एंड मल्टीप्लाई बाय दिस। ठीक है, तो आप क्या करें, इन दोनों को अलग कर दें, मतलब अलग मल्टीप्लाई करें, और इन दोनों को अलग। यूँ लिख सकते हैं हम इसे, 563.71 मल्टीप्लाई बाय 2.54 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 4। ठीक है, अब जब 563.71 को आप मल्टीप्लाई करते हैं 2.54 से, तो आपके पास आंसर कुछ यूँ आता है कैलकुलेटर पे, 1431.8234। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय, अब देखें 10 - 3, इसको यहाँ कर लेती हूँ, 10 - 3 + 4। ये कैसे किया है मैंने? क्योंकि यहाँ पे इनकी बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। 4 - 3 क्या होता है? 1। तो यहाँ पे क्या आएगा? 10 रेज टू द पावर 1, जो कि 10 के बराबर ही होता है। किसी भी डिजिट की पावर 1 हो तो वो उसके बराबर ही आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, इसको, ये नंबर जो है ये 1 से बड़ा है, तो पावर जो होगी 10 की वो पॉजिटिव होगी। इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक हमने ट्रैवल करवाना है, तो हमारे पास हो जाएगा 1.431823 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर क्या हो जाएगा? 1 2 3, कितने डिजिट्स हैं? 3, तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे 10 रेज टू द पावर 1 भी आएगा, ये वाला 1। ठीक है, और अब देखिए जी 1.432 भी आप इसे राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। देखिए 4 3, ये 8 बड़ा है ना 5 से, तो 1 को हमने राउंड ऑफ करके 2 लिख दिया। सही है, और अगेन अब देखें बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। 3 + 1 क्या हो जाता है? 4। तो ये आपके पास आंसर आ गया पार्ट नंबर 1 का। ठीक है, अब हम पार्ट नंबर 2 चेक करते हैं। पार्ट नंबर 2 आपके पास क्या है? ये आपके पास गिवन है, और क्या कह रहे हैं वो? स्टैंडर्ड नोटेशन, जो नॉर्मल हमारी नोटेशन होती है उसमें चेंज करें। आप इसको डायरेक्टली आप इसे कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, लेकिन उसका तरीका मैं आपको बताती हूँ, लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि आप इसे स्टेप बाय स्टेप करें। अगर आपके पास MCQs में क्वेश्चन आ जाता है तो मैं आपको बताती हूँ कि कैलकुलेटर से आप कैसे करेंगे। ये देखें, आपने बटन प्रेस किया ऑन। ठीक है, अब आपने, क्योंकि आपके पास एक न्यूमरेटर है एक डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर के लिए आप ब्रैकेट यूज़ करें, फिर 0.023 लिखें मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर के लिए ये बटन होता है, 5 लिखें, फिर आप ब्रैकेट क्लोज करें, फिर ये वाला साइन प्रेस करें। ठीक है, ये वाला, और नीचे क्या आ जाएगा? 10, फिर रेज टू द पावर -3 करें। ठीक हो गया, अब ये हो गया आपका सारा।
अब इक्वल्स का साइन आपने प्रेस करना है, तो आपके पास क्या आ गया 2 3 1 2 3 4 5 5 जीरोस, ठीक है। तो ये मतलब आप लिख सकते हैं 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 5, ठीक है। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं जी। सबसे पहले हमने क्या करना है, 0.023 मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, ठीक है। 10 रेज टू द पावर 5 लिख रही हूँ और मल्टीप्लाई बाय 10। अब ये -3 ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये तो +3 हो गया। अब ये जो डेसिमल पॉइंट है ये यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ जाएगा ना, तो बीच में कितने डिजिट्स हैं 1 2, तो 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 2, +2 या -2 ये आप सोच के बताएं। आप इस पे सोचें, मैं आगे तक जाती हूँ, ठीक है। अब देखें ये डेसिमल पॉइंट यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया है तो यहाँ पे -2 आएगा क्योंकि ये पूरा नंबर 1 से छोटा है, ठीक है। अब ये सारी बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। 5 + 3 क्या होता है 8, 8 में से 2 माइनस करें तो क्या होता है 6, 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 6, ठीक है। तो ये तो हमारे पास आ गई इसकी साइंटिफिक नोटेशन। अब स्टैंडर्ड नोटेशन में इसको कैसे लिखेंगे आप, आपने ये आपको ये मिल गया 10 रेज टू द पावर 6, ठीक है। ये पॉजिटिव है तो आपके पास यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया आंसर, सही इस क्वेश्चन का। अब हम आगे मूव करते हैं। अगर ये आपको लास्ट स्टेप समझ नहीं आया तो देखें, दोबारा इसको देखें। यहाँ पे 10 रेज़ टू द पावर 6 है ना, ये पॉजिटिव नंबर है तो ज़ीरो जो एडिशनल आप ऐड करेंगे वो आप इस साइड पे ऐड करेंगे, ठीक है। और सेकेंडली आप 5 ज़ीरोज़ ऐड करेंगे क्योंकि 3 जो है ये जो डिजिट है ये भी साथ इंक्लूड होगा ना, ये भी तो नंबर्स में शामिल है। यहाँ से जब डेसिमल पॉइंट यहाँ तक मूव करता है तो कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6, 3 को मिला के 6 बनते हैं ना, तो इसलिए, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया स्टैंडर्ड नोटेशन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। स्टूडेंट्स हमारे पास देखें पार्ट नंबर 3 क्या है। पार्ट नंबर 3 हमारे पास कुछ यूँ है कि डेसिमल इन्वॉल्विंग एक नंबर है, फिर 5067, फिर हमारे पास ये 10 रेज़ टू द पावर -3 और 10 रेज़ टू द पावर 3। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाते हैं और चेंज किस में करना है साइंटिफिक में। 2.549 मल्टीप्लाई बाय 5067 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -3, दोनों में -3, तो -3 ये दोनों क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। कैसे भाई, क्योंकि दोनों के साथ नेगेटिव साइन है ना तो वो फिर उसको पॉजिटिव कर देगा, सही है। अब ये इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कीजिएगा और आपके पास आंसर क्या आएगा 12915.783 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -6, ठीक है। अब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना था। डेसिमल पॉइंट यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करेगा तो ये क्या हो जाएगा 1.2915.783 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर क्या आएगा 1 2 3 4 और पॉजिटिव होगा क्योंकि ये नंबर बड़ा है 1 से, ठीक हो गया। अच्छा, अब आप इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, 4 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना बेहतर होता है, 4 या 5, ठीक है। तो मैं 4 तक करी हूँ, 5 को मैं 6 में कन्वर्ट कर दूंगी क्योंकि उससे जो अगला नंबर है वो क्या है 5 से बड़ा है, इसलिए इस तरह से राउंड ऑफ कर लिया। अब यहाँ पर 10 रेज़ टू द पावर 4 -6 आ जाएगा क्योंकि बेसिस सेम है। यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, इसके साथ प्लस साइन है और इसके साथ माइनस साइन है ना, सो 4 -6 आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट कर लिया करें अगर आप साइन में कंफ्यूज होते हैं तो। 4 -6 क्या हो जाएगा -2, क्योंकि आप हमेशा वो वाला साइन लिखते हैं जो बड़े के साथ होता है, ठीक है। तो ये आपके पास साइंटिफिक
नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब पार्ट नंबर 4 चेक करें। पार्ट नंबर 4 आपके पास है 0.000998 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर 10। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि कैसे करेंगे हम। स्टैंडर्ड नोटेशन में हमने इसे कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम इसे नॉर्मल नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद स्टैंडर्ड में। देखिए, इससे पहले डेसिमल पॉइंट को यहाँ लेकर आएंगे, फिर उसके बाद उसको आगे लेकर जाएंगे। 9.988 डेसिमल पॉइंट यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर रहा है, तो 1 2 3 4 डिजिट्स इन्वॉल्व हैं इसमें। तो यहाँ पे लिखें 10 रेज टू द पावर -4, क्योंकि ये नंबर छोटा है 1 से, तो माइनस आ गया। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, -4 + 10, -4 + 10 आपको क्या देगा। 10 में से जब 4 चले जाते हैं तो आपके पास आ जाता है 6। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपने पॉजिटिव साइड पर जाना है और 6 डिजिट्स को आपने पूरा करना है। ये 1 2 3 है, तो इसके साथ एडिशनल हम 3 ज़ीरोज़ लगा देंगे। ठीक है, तो ये अभी आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई इसकी। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्टूडेंट्स प्लीज़ आप वीडियो लाइक कर दिया करें अगर आपको क्वेश्चन समझ आ जाते हैं तो, और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करें। इससे हमें इंकरेजमेंट मिलती है, हौसला अफजाई होती है हमारी, और मज़ीद वीडियोस बनाने के हम फिर काबिल रहते हैं अगर आप इसको अच्छे तरीके से हमें रिस्पॉन्स दें तो। ठीक है, और अगर कुछ समझ नहीं आता तो वो भी प्लीज़ कमेंट्स में बता दिया करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ इट टेक्स 5 सेकेंड्स टू रिसाइट कलमा पाक वंस, अगर 5 सेकेंड के अंदर हम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ सकते हैं, तो हाउ मैनी आवर्स विल इट टेक टू रिसाइट कलमा पाक 1 मिलियन टाइम्स। तो वो पूछ रहा है कि 1 मिलियन टाइम अगर हमने कलमा पाक पढ़ना हो तो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, कन्वर्ट आवर्स इनटू डेज एंड राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, पहले आपने जो घंटे हैं उनको दिनों में कन्वर्ट करना है और फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म हम क्वेश्चंस कर चुके हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, राउंड ऑफ द आंसर। ठीक है, डिस्कार्डिंग द डेसिमल पार्ट, जहाँ पे पॉइंट आ रहा है उसको आप इग्नोर करें, उस पार्ट ऑफ द नंबर को, और डेसिमल पॉइंट के बगैर आप जो है वो नंबर लिखिएगा एज अ रिजल्ट। जब रिजल्ट निकलेगा तो उसको हम राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझने की बात यह है कि जब आप सेकंड्स को मिनट्स में चेंज करते हैं तो आप उसे डिवाइड बाय 60 करते हैं। ठीक है, फिर अगर आपने मिनट्स को फर्दर आवर्स में चेंज करना हो तो फिर दोबारा आप डिवाइड बाय 60 करते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई। दूसरी बात यह है कि अगर आपने आवर्स को डेज में चेंज करना है, अगर आवर्स को डेज में करना है चेंज, तो आपने उसे क्या करना है, डिवाइड बाय 24, क्योंकि डेज में कितने आवर्स होते हैं, 24 होते हैं ना। तो इस तरीके से आपने आगे चलना है। सबसे पहले इफ़ इट टेक्स 5 सेकेंड्स टू रिसाइट कलमा पाक, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, रिसाइटिंग या रिसाइट कलमा पाक वंस। अगर एक दफ़ा आप उसे रिसाइट करते हैं तो इट विल टेक 5 सेकेंड्स। ठीक है, रिसाइटिंग कलमा पाक 1 मिलियन टाइम्स। अगर 1 मिलियन टाइम्स हम रिसाइट करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन। ठीक है, तो 5 जब 1 मिलियन से मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या दे देगा, 5 मिलियन। ठीक है, और ये क्या है भाई, सेकेंड्स हैं, 5 मिलियन सेकेंड्स। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कन्वर्टिंग सेकेंड्स इनटू आवर्स।
सॉरी इनटू मिनट्स हमने लिखना था। चलिए आप आवर्स लिख लें, तो हम दोनों स्टेप्स इधर ही कर लेंगे, ठीक है। पहला हमारा स्टेप क्या होगा, 5000 को हम सबसे पहले चेंज करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, जो कि हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 6। यहाँ से डेसिमल पॉइंट ट्रैवल करेगा यहाँ तक, तो कितने नंबर्स हो, डिजिट्स हो जाएंगे 6, ठीक है। अब हमने इसको डिवाइड करना है किससे, 60 से, एज पर द इंफॉर्मेशन, ठीक है। और आवर्स में चेंज करना है तो हमने इसे डबल टाइम 60 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा जी, 1388.88889, ठीक है। इट्स 5 टाइम्स 8, सही हो गया। अब हम, ये तो हमारे पास आवर्स आ गए, अब हम इसे राउंड ऑफ करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करके, ये वाला पार्ट सारा इग्नोर करके आपने राउंड ऑफ करना है। तो वो कैसे किया जाता है, 1389 कर लें आवर्स, और यहाँ पर अप्रॉक्स लिख लें। अप्रॉक्स का मतलब क्या है, अप्रॉक्सीमेटली, अंदाजन, ठीक है। अंदाजन ये इतना बनता है। वैसे तो अगर देखा जाए तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में तो इसकी ये है, हमने राउंड ऑफ किया है, तो अप्रॉक्स आप ज़रूर लिखिएगा इसके साथ, ठीक है। अब ये तो हो गया जी अप्रॉक्सीमेटली। अब हमने यहाँ तक नहीं, हमने इसे डेज में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे लिखते हैं कन्वर्टिंग आवर्स इनटू डेज। अब आवर्स को डेज में कन्वर्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है, ठीक है। 1389 डिवाइडेड बाय 24, ठीक है। जब हम इसको 24 से डिवाइड करेंगे तभी हमारे पास सही आंसर आएगा, 7.87 डेज, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 को उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज दिस माइल्स, ठीक है। ज़मीन और सन के यानी सूरज के बीच का जो फासला है वो ये है। इफ़ स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रॉक्सीमेटली दिस माइल्स पर सेकेंड, अगर स्पीड ऑफ लाइट जो है वो इतनी है, मतलब स्पीड भी गिवन है पर सेकेंड के लिहाज से, एक सेकेंड में इतने मील का जो है वो स्पीड है लाइट की। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर लाइट टू रीच द अर्थ, ठीक है। तो लाइट को ज़मीन तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। कन्वर्ट द आंसर इन मिनट्स, राइटिंग द इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब आपके पास सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा। एज वी नो आप लिखेंगे टाइम इक्वल्स डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ठीक है। ये तो हमें पता है, गिवन, मतलब हमें ऑलरेडी पता है। अब इसमें हमने पुटिंग करनी है वैल्यूज की। डिस्टेंस आपके पास कितना है, 9.322560 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास स्पीड क्या है, 1.86000 मल्टीप्लाई बाय 10⁵, ठीक है। तो ये तो आपके पास हो गया। अब आपने करना क्या है, इन दोनों को डिवाइड करें, ठीक है, कैलकुलेटर पे सिर्फ इन दोनों को, और देखें कि आपके पास क्या आंसर आता है। 5.012129, ठीक है, 129 और 032 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ तो आप लिखेंगे। उसके बाद आप इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻5। 7 में से 5 चले गए तो क्या आ गया है भाई,
2। ठीक है, अब यहाँ पर आपने करना क्या है, उन्होंने आपसे क्या क्या था, कन्वर्ट द आंसर इन मिनट्स, मतलब जो आपके पास आंसर आया है उसे आपने मिनट्स में चेंज करना है। ये सेकंड्स में गिवन है बेसिकली। ठीक है, तो सेकंड से मिनट्स में जाने के लिए आप डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, 60, 5.012129 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो वो मिनट्स में चला जाएगा। 10⁻², ये आंसर डिवाइडेड बाय 60 कर रही हूँ, तो आपके पास क्या आएगा, 8.3535। ज़्यादा दूर तक नहीं लिख रही मैं, ठीक है, 4 डिजिट्स तक आपका आंसर लिखना है। 8.3535 आ जाएगा आंसर इसका, और साथ में आप लिख लीजिएगा मिनट्स। ठीक है, तो उन्होंने आपको क्वेश्चन में क्या कहा था, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही है। ठीक है, इसी के साथ 2.1 एक्सरसाइज ख़त्म हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.2 के साथ। तब तक के लिए आप जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फ़रमाएँ और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।